आज मैं आपसे एक ऐसा वाकया, एक ऐसी वारदात, एक ऐसी घटना कह लीजिए, इंसिडेंट कह लीजिए, कोई इंसिडेंट कह लीजिए, जो भी शेयर करना चाहता हूं, जो जाने अनजाने में हर एक व्यक्ति के जीवन में आता है। मैं जब पहली बार हेल्थ सेफ्टी में घुसा, यानी मैंने सोचा कि मुझे भी सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहिए, मुझे भी सेफ्टी फील्ड में जाना चाहिए, ये फील्ड बड़ा अच्छा है। डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपको ताज्जुब होगा, मेरे साथ के लोगों ने मेरी हंसी उड़ाई, मेरा मजाक उड़ाया। क्या करोगे करके? तुम्हारा करियर सेटल है, तुम बेहतर स्थिति में हो, सैलरी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, फिर एक फालतू का एक नया फील्ड क्यों चुनने जा रहे हो? तो मुझे शुरू से एक आदत है कि मैं चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं। अगर कोई मुसीबत है तो उसके सामने खड़ा होकर डट के सामना करता हूं। मैं भागता नहीं हूं, मैं डरता नहीं हूं। वजह, वह पावर आता कहां से? आज तो आदमी को देखो, एक छोटा सा अगर कोई भी बात होती है, एक व्यक्ति जो है छोटा, कहीं भी अगर किसी ने धमका दिया, किसी ने डरा दिया, तो वह व्यक्ति डर जाता है। हम क्यों डरे? मैं आपसे पूछता हूं, मैंने पढ़ाई किया, मैंने एजुकेशन लिया, जॉब करना या नौकरी करना, उसके बाद लाजमी बनता है मैं नौकरी कर रहा हूं। मैं इंटरव्यू देने से क्यों डरूं? मैं बाहर के देशों में जाके काम करता हूं, क्यों डरूं? मैं सऊदी जाऊंगा, मैं गल्फ जाऊंगा, मैं दुबई जाऊंगा, मैं अबू धाबी जाऊंगा, मैं रियाद जाऊंगा, मैं बहरीन जाऊंगा, मैं कुवैत जाके काम करूंगा, मुझे किस बात का डर है? लेस मात्र भी डर नहीं है। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं डियर स्टूडेंट, जो आपको डराने का काम करते हैं। आपको शायद याद होगा, अगर मेरे चैनल पे हैं आप और मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और आपने चैनल पे देखा है मुझे, तो मैं जब भी बात करता हूं सच का सहारा लेके ही बात करता हूं। झूठ में मैं बिल्कुल यकीन नहीं करता। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुझे सही रास्ते से मुझे मंजिल मिल रही है, तो मुझे फ्रॉड करने की आवश्यकता क्या है? मुझे धोखा देने की आवश्यकता क्या है? लेकिन फिर भी आज कुछ ऐसे लोग हैं जो चंद स्वार्थ के लिए आपको बहकाने का काम करते हैं, आपको डराने का काम करते हैं, आपको लूटने का काम करते हैं। क्या हमें ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता नहीं है? हम क्यों भरोसा करते हैं? जरा एक प्रश्न सोचिए, एक अपने विचार करिए अपने दिमाग में, क्योंकि आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप बहुत होशियार आदमी हैं। जो सोच आपकी है वह सोच उस व्यक्ति की नहीं है जो आपको गुमराह करने का कार्य कर रहा है। अब मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, माना कि आपने पढ़ाई लिखाई किया, माँ बाप ने पूरा साथ दिया, सब कुछ दिया, और नौकरी करने का समय आ गया, इंटरव्यू देने का समय आ गया, और आपके अंदर वो काबिलियत है, अगर आप जाते हैं तो आपका सिलेक्शन होना तय है, लेकिन आप घर से कदम ही नहीं निकाल रहे। क्यों नहीं निकाल रहे? क्योंकि लोगों ने आपके मन में यह भर दिया कि आज बगैर रिश्वत का कोई काम नहीं हो सकता। लोगों ने आपके मन में यह भर दिया कि बगैर रिश्वत का कोई काम नहीं हो सकता। बात सही है, मैं इसे डिनाई नहीं करता, मैं इसे इनकार नहीं करता, लेकिन यह बात भी है कि अगर आप कदम बढ़ाओगे तो आपको सफलता मिलेगी। फिर डर किस बात की? आपको आगे बढ़ना चाहिए, आप आगे बढ़िए, और मैं आपसे वादा करता हूं सफलता आपकी कदम चूमेगी, आप सफल होगे। क्योंकि जो लोग आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं, जब उनकी स्थिति देखेंगे आप, जब उनके बारे में देखेंगे आप, तो वह खुद एक फेलियर है। उन्होंने जीवन में कुछ भी अचीव नहीं किया, उन्होंने जीवन में कभी कुछ प्राप्त नहीं किया। और जिसने कभी जीवन में प्राप्त नहीं किया और नल्ले बन के घूम रहे हैं, बेरोजगार बन के घूम रहे हैं, वो आपके गुरु बन जाती, वो आपको गाइड करने का काम करती है। आप बताओ, आप उनकी बात मानोगे या खुद की बात सुनोगे? मैं तो कहता हूं किसी की बात मत सुनो, अपने अंतर्मन से पूछो, और बार बार पूछो जब तक कि आपको आपका जवाब न मिल जाए। अगर आपके पास पैसे का अभाव है तो बार बार पूछो मेरे पास पैसे का अभाव क्यों है। अगर आपको नौकरी नहीं मिली तो बार बार पूछो कि मुझे नौकरी क्यों नहीं मिली। अगर आपको नौकरी नहीं मिली तो बार बार पूछो कि मुझे नौकरी क्यों नहीं मिली। अगर आपको नौकरी नहीं मिली तो बार बार पूछो कि मुझे नौकरी क्यों नहीं मिली। ये बात आपको पूछना चाहिए, ये बात आपको समझना चाहिए। ये बात आपको समझना चाहिए। ये बात आपको पूछना चाहिए कि मुझे नौकरी क्यों नहीं मिली। ये बात आपको पूछना चाहिए,
जब आप इस बात को समझेंगे, जब इस बात को आप जानेंगे, तब आपको इस बात का अंदाजा होगा कि वास्तव में सच क्या है और गलत क्या है। यह बात जानने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। और अगर दूसरों की बात में ऐसे ही आकर अंधविश्वास आप करते रहेंगे तो फिर जीवन आपका किस दिशा में जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अपने जीवन के मालिक आप हो। आज किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर मैं बात करूं कि उसका जीवन किस तरफ जाएगा, ये कोई नहीं कह सकता। कल जो बच्चा बड़ा होशियार था, आज जाके देखो वो बेरोजगार बना हुआ है। कल जो बहुत बड़ा इंटेलिजेंट था, उसे समाज के लोग और घर वाले क्या कहते हैं, अरे वो तो आवारा निकल गया, वो तो बेकार निकल गया, इसके पास कोई काम नहीं है। कल तो बड़ा अच्छा था लेकिन आज आवारा निकल गया, आज बेकार निकल गया। क्या कभी जानने की कोशिश किया आपने कि ऐसा क्यों? जिस दिन आप खोजेंगे तो आपको आपका जवाब मिलेगा। लेकिन मेरा इस लेक्चर में मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप सिर्फ इस बात को जानिए और समझिए। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, दूसरा डिसीजन नहीं दे सकता, दूसरा निर्णय नहीं ले सकता। कि जो भी निर्णय लेना है वह आप निर्णय लोगे, बाकी कोई नहीं ले सकता। बाकी मर्जी आपकी, आप तो बादशाह हो और बादशाह रहोगे। इसमें किसने कहा मना किया? कल भी आप राजा थे, आज भी आप राजा हो और हमेशा राजा रहोगे। और राजा भी दो तरह के होते हैं, एक भिखारियों का राजा होता है और एक सम्मान का राजा होता है जिसे दुनिया सलूट करती है। तो तय कर लेना कि भिखारियों का राजा बनना है या फिर दुनिया सैल्यूट करे ऐसा राजा बनना है।